Hello friends, good afternoon. So let's discuss the topic letter to the editor. तो चलिए आज हम लेटर टू द एडिटर जो राइटिंग सेक्शन का हमारा ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू मस्ट लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन. चलिए लेटर टू द एडिटर. लेटर टू दी एडिटर जो है ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो लेटर टू एडिटर होता है बच्चे, ये दो टाइप से पूछा जाता है. दो टाइप का होता है, मतलब एक तो बर्निंग इशू पर जो क्वेश्चन है आपका, एक बर्निंग इशू पर आने वाला है, और एक होता है प्रॉब्लम्स को लेकर. तो ये दो टाइप से हम इसको कैटेगराइज करेंगे. दो टाइप से कैसे करेंगे? एक तो बर्निंग इशू पे आता है क्वेश्चन, बर्निंग इशू. दूसरा प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, प्रॉब्लम्स. अब ये दोनों चीजें क्या है वो भी समझ लो. वर्निंग इशू क्या है बच्चे? वर्निंग इशू को हम बोलते हैं नॉर्मल इशू, यानी कि ये नॉर्मल इशू पे है. अगर नॉर्मल इशू की बात करें तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है, लेटर लिखिए, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे लेटर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं. यानी हम अपने व्यूज को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं. जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, एडिक्ट हो गए हैं. तो ये भी एक बर्निंग इशू है, एक नॉर्मल इशू है. इसमें क्या करेंगे? हम अपने व्यूज को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे. लेकिन जो प्रॉब्लम्स को लेकर क्वेश्चन आता है बच्चे, प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड होता है वो कैसे होता है? जैसे कि हमारे लोकेलिटी में, मोहल्ले में, ठीक है, सड़क टूटी हुई है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पावर सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, या वाटर सप्लाई नहीं आ रही है. तो ये क्या है? ये प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम है तो हम ये लेटर किसको लिखेंगे? अथॉरिटी को, क्योंकि इस पर वर्क कौन करता है? अथॉरिटी करता है. और जो नॉर्मल इशू होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं? हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस में फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस को. तो इसमें क्या होते हैं? हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होते हैं, क्योंकि हम जितने भी हमारे सिटीजन्स होते हैं हम उनको बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा नॉर्मल इशू है, और ये जो है हमारा वो है प्रॉब्लम, ठीक है. तो ये जो लेटर टू दी एडिटर होता है ना, वो दो टाइप से होता है हमारा, दो टाइप का. जैसे कि एक बर्निंग इशू पर आएगा और दूसरा प्रॉब्लम्स पे आएगा. ओके, चलिए. तो अब सीखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है बच्चों, ठीक है. अब हम सीखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है. तो अब हम फॉर्मेट पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट लिखना, है ना. फॉर्मेट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द फॉर्मेट करेक्टली. ओके, so everyone pay attention to me. फॉर्मेट की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? फॉर्मेट की बात. तो फॉर्मेट हम कैसे लिखेंगे बच्चों, उस पर जरा ध्यान देना, उस पर, ठीक है. चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस. क्या आएगा सबसे पहले? तो हम कहेंगे सेंडर एड्रेस आएगा. सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा. ओके, फिर एक लाइन हम लीव करेंगे. भाई एक लाइन लीव करना पड़ेगा आपको. उसके बाद में आएगी डेट. क्या आएगी? इसके बाद में डेट आएगी. इसके बाद फिर से एक लाइन को लीव करेंगे. फिर क्या आएगा आपका? रिसीवर्स एड्रेस. क्या आएगा? रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है बच्चों. तो रिसीवर्स एड्रेस में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा. क्या आएगा रिसीवर्स एड्रेस में? तो आपको रिसीवर एड्रेस में क्या लिखना पड़ेगा? दी एडिटर. इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, दी एडिटर. फिर इसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. उस न्यूज़पेपर का नेम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है. प्लेस ऑफ पब्लिकेशन. प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या फिर सिटी, यानी उस सिटी का नाम, यानी शहर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो रिसीवर के एड्रेस में आपको ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी. इसके बाद में फिर हम एक लाइन को लीव करेंगे. फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट. क्या लिखेंगे हम? अपना सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट में क्या आएगा हमारा? ठीक है, सब्जेक्ट में आएगा कि प्रॉब्लम्स को लेकर, है ना, क्या प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है. तो वो सब्जेक्ट में आ गई सब्जेक्ट. इसके बाद में एक लाइन लीव करेंगे, ठीक है. फिर एक लाइन लीव करेंगे. फिर क्या आएगा? डियर सर.
ठीक है, डियर सर या फिर मैम, इस तरीके से। ओके, इसके बाद में बच्चों अब हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लेटर टू एडिटर है बच्चे, ये 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चे क्या लिखा जाएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है उससे आपको शुरुआत करनी होगी। ठीक है, तो पैरा नंबर 1 में हम लाइन लिखेंगे, फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे पैरा नंबर 1 में, उसे ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, तो पैरा नंबर 1 में हम वो लाइन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेटर को लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिए बच्चे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention. I wish to draw the attention of the readers or authorities towards dash towards, अब जो यहां पर आएगा क्या, सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद में बच्चे पैरा नंबर 1 में तो आपको यही लाइन लिखनी होगी, सभी को ध्यान रखेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the readers authorities to boast। इसके बाद में सब्जेक्ट, क्या प्रॉब्लम है वो हम लिखेंगे। बच्चे यहां पर हमने रीडर्स और अथॉरिटीज लिखा है। ठीक है, तो अब समझिए, थोड़ा यहां पर कॉमन सेंस की बात है, जरा समझेंगे एवरीवन। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन बर्निंग इशू पे है, अगर हमारा क्वेश्चन किस पर आ रहा है बच्चों, बर्निंग इशू पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर रीडर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, रीडर्स, अगर ये क्वेश्चन बर्निंग इशू पर है। अगर हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम को लेकर है बच्चों, तो हमें लिखना पड़ेगा अथॉरिटीज। क्लियर है ना बात, तो वो तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, कि बर्निंग इशू है या फिर प्रॉब्लम है, तो वो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर की मदद से। क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसमें मेंशन होगा, तो हम अपने कॉमन सेंस की मदद से हम इन 2 टर्म में से किसी एक का यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं पैरा नंबर 2। ठीक है बच्चों, पैरा 2 में देखिए, पैरा नंबर जो 2 है, इसमें क्या करना है आपको, गिव डिटेल्स। इसमें आपको क्या देना है, गिव डिटेल्स। ठीक है बच्चों, गिव डिटेल्स ऑफ, इसमें आपको पैरा नंबर 2 में क्या देनी है बच्चों, डिटेल्स देनी है। ठीक है, हम डिटेल्स इसमें लिखेंगे। इसके बाद में जो हमारा पैरा नंबर 3 है, ठीक है, जो पैरा नंबर हमारा 3 है बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, पैरा नंबर 3 में हम लिखेंगे आई, ऐसे नहीं, आई रिक्वेस्ट यू टू, I request you to highlight, I request you to highlight this problem, I request you to highlight this problem through your newspaper, through your newspaper to spread mass awareness, to spread mass awareness in this respect, in this respect, and I hope my concern, and I hope my concern draws the attention, draws the attention of the readers
attention of the authorities or responsible citizens। ओके, तो इस तरीके से जब हमें क्लोज करना होगा ना इस लेटर को, तो हम हमारी ये जो क्लोजिंग लाइन है वो इस तरह से होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट एंड आई होप माय कंसर्न ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज या रिस्पांसिबल सिटीजन्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में वर्निंग इशू को लेकर क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पांसिबल सिटीजन्स का हम यूज करेंगे यहाँ पर, रिस्पांसिबल सिटीजन्स। और अगर प्रॉब्लम्स को लेकर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अथॉरिटीज यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में काम क्या करती है, अथॉरिटीज काम करती है। ठीक है, इसके बाद में नीचे लाइन लीव करके क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। यहां पर हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली या फिर फेथफुली, किसी का भी एक यूज करेंगे हम। ठीक है, आप ट्रूली का यूज करो या फेथफुली का, दोनों ही सही है। योर्स ट्रूली या फेथफुली, इसके बाद में नेम, यहां क्या आ जाएगा आपका, यहां नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो फिर से समझ लो बच्चों एक बार, ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स का आने वाला है पेपर में। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन को लीव करेंगे, डेट लिखेंगे, इसके बाद में एक लाइन लीव करेंगे, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस को इस तरह से लिखा जाएगा, बी एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या सिटी, शहर का नाम। सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद में डियर सर या मैम, फिर एक लाइन को लीव करेंगे, ध्यान रखना। फिर हमने आपको बता रखा था ये जो हमारा लेटर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पैरा नंबर 1, पैरा 2, पैरा 3। पैरा 1 में क्या होता है, जो हमारी स्टार्टिंग लाइन होती है इससे शुरू करेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स और अथॉरिटीज टुवर्ड्स डैश। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम को, वही यहाँ पर लिखा जाएगा। पैरा नंबर 2 में डिटेल देनी है आपको, मतलब उसके बारे में हमें पूरा लिखना पड़ेगा। फिर पैरा 3 में क्लोजिंग लाइन, I request you to highlight this problem through your newspaper to spread mass awareness in this respect and I hope my concern draws the attention of the authorities or responsible citizens। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक यू योर्स ट्रूली, इसके बाद में नेम, ये हो गया।